बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो लास्ट जो रहते थे वो हम करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे 11.6 से। तो चले भी स्टेटमेंट कोई बच्चा पढ़े जल्दी से। प्रॉब्लम ओके ठीक है, चलें गुड। A student clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound v is taken as the 346 meter per second? Then हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये क्लिफ है और यहाँ पर एक जो स्टूडेंट है वो यहाँ खड़ा होके क्या करता है, वो क्लैप करता है। क्लैप करने की जो साउंड है वो यहाँ तक जब पहुँचती है, पहुँचकर वापस पलटती है। इको हमने यही पढ़ा था कि रिफ्लेक्ट बैक होती है, साउंड बाउंस बैक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इको। जाकर टकरा यहाँ से जाके वो क्या करती है, इस क्लिफ के साथ टकराती है, वहाँ से दोबारा बाउंस बैक होती है। इस दौरान उसको जितना टाइम लगता है वो है 5 सेकेंड का। अब उसने कहा है ये तो टाइम जो उसने हमें दिया है ये इको का टाइम है, पहले जाती है फिर पलटकर बाउंस बैक होती है, ये वो टोटल टाइम है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने वो फाइंड करना है डिस्टेंस। चूंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो इट मीन्स कि हमने यहाँ से यानी पॉइंट ए है, ए से बी तक का फासला हमने फाइंड करना है। तो इट मीन्स कि हम टाइम जो है वो क्या लेंगे, हाफ लेंगे, यानी 5 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। ये हम जब इको हमें दिया हुआ हो, इको की वैल्यू टाइम की हमें पास वैल्यू हो कि हमें इको सुनाई देने में जितना टोटल टाइम लगता है, जितना हम जो है वो स्पेंड करते हैं टाइम, तो हमने अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उस वक्त जो हमने टाइम लेना है वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? कि नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में यही आप यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने लास्ट पे आपसे कहा था कि हम साइड पे कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उसके लिए हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू s ओवर t, और हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। क्लियर? चलें जी, लेट्स स्टार्ट। गिवन डाटा कोई स्टूडेंट बताए जरा जल्दी से। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टाइम टेकन टू सेंड अ साउंड, सॉरी टाइम टेकन फॉर इको। इको के लिए कितना टाइम है हमारे पास, 5 सेकेंड्स, और टाइम टेकन टू रीच साउंड एट क्लिफ, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल t इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। रिक्वायर्ड क्या है, ठीक, रिक्वायर्ड क्या है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। नजर आ रहा है? चलेंगे फॉर्मूला हम डायरेक्ट पुट कर लें। v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t, दैट इज इक्वल टू, सॉरी हम यहाँ स्पीड लिखी नहीं है, v दैट इज इक्वल टू 346 मीटर पर सेकेंड। 346 मल्टीप्लाई बाय 2.5 दैट इज इक्वल टू 865 मीटर। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट करें। अच्छा जी, स्टेटमेंट समझ आ गई है? वेरी गुड। प्रॉब्लम है 11.7, गिवन डाटा। ठीक, अब ये एक बोट है, शिप है, सॉरी। अब यहां पर क्या है, पानी है, ठीक। अब यहां से अल्ट्रासाउंड हमने सेंड की है, ये सी बेड है,
समंदर की तय है। यहाँ तक जब अल्ट्रासाउंड पहुंचती है तो पलटकर वापस इको सुनाई देती है। अल्ट्रासाउंड का पॉइंट ए से बी तक पहुंचना और फिर दोबारा बी से ए तक जाने में जितना टोटल टाइम लगा 3.42 सेकेंड्स। क्लियर? अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। शिप का हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है सी बेड तक। जी वही प्रोसीजर। चलें जी लिखें जरा। वाओ, आपने तो लिख भी लिया। चलिए, टोटल टाइम 3.42 सेकेंड्स। टाइम ऑफ सेंडिंग साउंड टू सी बेड, या सिर्फ सेंडिंग साउंड कर दे तब भी सही है, दोनों में। हाँ जी, दोनों में आप कर लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू स्मॉल टी डिवाइडेड बाय 2, टी इज इक्वल टू 1.71 सेकेंड। स्पीड क्या है? 1531 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है? That is equal to S is equal to V multiplied by T. By putting these values, हमारे पास क्या आ गया? 1531 multiplied by 1.171 is equal to 2618 मीटर। क्लियर? ओके। अब है 11.8। रेज करो। हाँ जी बेटा, इसकी स्टेटमेंट ये मैं बार बार आपको कहती हूँ बच्चे कि जब आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, स्पेशली जब प्रॉब्लम्स करते हैं, तो जब तक आप उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगे। उसको अपने माइंड में बिठाएं, उसको देखें, उसमें पूछा क्या है, जो उसके अंदर पीछे जो हमने पढ़ा हुआ है उससे रेलेवेंट जो कुछ मटेरियल है उसको अपने माइंड में पहले सेट करें, फिर इस प्रॉब्लम को करना शुरू करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें। आपके दिमाग में जब तक, आपके माइंड में एक पूरे का पूरा एक उसको कहेंगे पाथ नहीं बनेगा, रिलेशन नहीं बनेगा टॉपिक के साथ उसका, तब तक आप जो है उस प्रॉब्लम को जितनी बार मर्जी कर लें आपको समझ नहीं आएगी। दिमाग में उस वक्त एक्यूरेसी आएगी जब आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे और आप उसको समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ है, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, और फिर हम उसका जब उसके पार्ट्स बनाएंगे, रिक्वायर्ड में, गिवन में फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, उसका एक ताल्लुक बनेगा, एक लिंक बनेगा, एक चेन बनेगी। वो चेन हमारे माइंड में एक सर्कुलर की तरह जो है, वो एक साइकिल की तरह जो है वो रिपीट बार बार होगी। तब हम प्रैक्टिस के ज़रिए उसको बार बार रिमाइंड करवाएंगे, रिकॉल करवाएंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी ग्रिप हो जाएगी। अदरवाइज़ मेरे करने से, साथी स्टूडेंट के करने से, किसी फ्रेंड के करने से, घर में किसी से पूछने से आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आप उनको सॉल्व कर पाओगे। वक्तन फ़ौरन से जो है वो आपको वक्ती तौर पर आ जाएंगे, लेकिन वो जो है वो बाद में क्या होगा कि वो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही रहेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे प्रॉब्लम 11.8। गिवन डाटा बच्चे, स्टेटमेंट हो गई है, समझ आई है? ठीक है, चलें मैं एक बार मैं पढ़ती हूँ फिर देखिएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन्स कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। इंसानी कान जो है 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम सुन सकता है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। टेम्परेचर जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये स्टैंडर्ड है, इसको हम टच नहीं करेंगे। हमारा काम जो है वो फॉर्मूला यूज करना है जो हमने मटेरियल, जो टॉपिक जो है उसमें हमने उसको डिस्कस किया है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड। हम मिनिमम साउंड जो है उसको पढ़ेंगे जो 20 यानी 20 हर्ट्ज है।
assume that speed of the sound in the air is 343 मीटर पर सेकेंड। अगर हम तसव्वुर करते हैं कि वेलोसिटी या स्पीड जो है 343 मीटर पर सेकेंड है, तब हमने दोनों सूरतों में दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो बच्चे फाइंड क्या करना है, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। ओके चलें जी, गिवन डाटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड, हाईएस्ट हम इसको लिखेंगे F1। आप F1 डायरेक्टली भी लिख दें तब भी ठीक है। क्लियर? लोएस्ट that is equal to F2 20 hertz। Speed of sound is equal to 343 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है, ये हमारे पास एक पार्ट है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू जो मेन दी हुई है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो दोनों के लिए हमारे एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। रिक्वायर्ड डाटा लैम्डा 1 फाइंड करना है, पार्ट 2 में लैम्डा 2 हमने फाइंड करना है। पहला पोर्शन फॉर्मूला यही यूज करेंगे, v इज इक्वल टू गुड एफ लैम्डा, लैम्डा को इधर ले आए, v डिवाइडेड बाय एफ, फॉर्मूला सीधा हो गया। हाँ जी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे तभी आंसर सही आ जाएगा। लैम्डा 1 किसकी इक्वल है, v हमारे पास है 343 डिवाइडेड बाय 20,000, यही पढ़ा है ना हमने। तो लैम्डा 1 कितना है हमारे पास 0.01715 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं इसको, ये हमारे पास इधर हम इसको ले जाएंगे, ठीक, तो आ गया 1.7 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर? अब हम इसी तरह फाइंड कर लेंगे लैम्डा 2 पार्ट 2 में, F2 लैम्डा 2 डायरेक्टली भी लिख लें। अब हमारे पास वैल्यू है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, v इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2, देन हमने लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय F2। वैल्यूज पुट करें, 343 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 17.15 मीटर। दिख रहा है? यहां लिख दूं, लैम्डा 2 का आंसर क्या आया 17.15 मीटर। कैलकुलेटर पे कर लें आप लोग। अच्छा जी, लास्ट प्रॉब्लम है, इजी है। लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 किलो हर्ट्ज, किलो इज इक्वल टू गुड 10⁻³ वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेकन टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। हाँ जी, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। इसको जरा ध्यान से कीजिएगा, तवज्जो से, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज करना है इसके यूनिट्स को, तो काइंडली इसको जरा ध्यान से कीजिएगा बेटे। अब गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज, किलो इज इक्वल टू 10⁻³ देन वी कैन राइट दिस एज, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, हम 2000 भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 2000 हर्ट्ज, ये भी ठीक है।
अच्छा जी, लैम्डा की वैल्यू उसने 35 सेंटी में दी हुई है, देखें जरा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गुड डिवाइड किया, कितना आया 0.35, वेरी नाइस। अच्छा जी, डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, मैंने ये कहा था, सॉरी, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, किलो इज इक्वल टू 10⁻³ देन s इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, हाउ लॉन्ग विल, हमने टाइम फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, हमने टाइम फाइंड करना है। अब आप ये देखिए, हमारे पास ये सारे मैंने फॉर्मूले आपके सामने लिखे थे, देखिए बेटा, अब हम इसको पहले फॉर्मूले को सेट कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है, हम लिखते हैं, अब मैं दोनों से करूंगी, देखिए जरा, मेथड 1, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसमें हम v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, f कितना है हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.35 इज इक्वल टू 700 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, तो t फाइंड करना है, s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻³ v हमने फाइंड कर लिया, टाइम लिख लिया। चलें जी, अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 10⁻³ डिवाइडेड बाय 700 t, ये आ गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 1500 डिवाइडेड बाय 700 t इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड। दूसरा ये है कि आप इसको लिखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, s ओवर टी इज इक्वल टू एफ लैम्डा के, बाय पुटिंग इट इन अबव इक्वेशन, s कितना है हमारे पास, अब यहां से टाइम फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, s डिवाइडेड बाय एफ लैम्डा इज इक्वल टू टी के, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, या हम उसको ऐसे लिख लें पहले ही, s डिवाइडेड बाय एफ लैम्डा के। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, s कितना है 1.5 इंटू 10⁻³, f की वैल्यू कितनी है 2000, या आप उसको लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.35, ये ऐसे कट गया, ये आ गया हमारे पास 1.570, अब इसको डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 2.1 सेकेंड। क्लियर, ये है मेथड 2। यहां तक आ गई है समझ, एनी प्रॉब्लम, ओके। तो आज हमारे यूनिट सेकंड जो था उसके तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं, एग्जांपल्स मैंने उस दिन आपको करवा दी थी, आप काइंडली इसको ज़रा जो है वो नीट काम करके मुझे दिखा दें, तो मैं फिर आप लोगों की जो मिस्टेक्स और वो सारा जो है वो आपको गाइड कर दूँगी। ओके, गुड, एनी क्वेश्चन, चलें ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।